नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारी यानी आपकी खुद की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। काफ़ी लोगों ने बताया, सुझाया, सुधारा, सराहा। सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मिलता रहे, बस और क्या। आपका मनोरंजन होना चाहिए। इसी उम्मीद और इसी जज्बे के साथ और इसी वादे के साथ आज सुनिए अब आगे की कहानी। लेकिन पहले जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है वो कृपया समय निकाल कर कहानी का पहला भाग सुने। तो चलिए। आपको लग रहा होगा कि सीनियर्स तो बहुत ख़राब होते हैं, ये रैगिंग तो ख़राब चीज़ है। होगी, मैंने भी सुना था कई किस्से खतरनाक वाले, भूथा कहानी सी। पर मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, हैं, आज तक हैं, बड़े भाई की तरह। बल्कि हम भी हैं अपने जूनियर्स के लिए आज तक। मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि तब डर नहीं लगता था। डर डरावना था, लेकिन मज़ेदार भी था। आज सोचता हूँ तो मन गुदगुदाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज जो हम हैं उसमें उन दिनों का या उस एक महीने का बहुत बड़ा योगदान है तो गलत नहीं होगा। मैं था एक नंबर का बिहारी, खैर वो तो आज भी हूँ। फिर भी बहुत कुछ बदला, बहुत सुधरा, मेरे भले के लिए, मेरे भविष्य के लिए। यह भी उतना ही सच है। तो याद है ना, हम थे क्रिकेट फील्ड में बिष्ट सर और केसरवानी सर के साथ। ये जो केसरवानी सर है ना, वो आप समझ लीजिए कि हमारे संकट मोचन है। बड़े आइडियाज़ हैं उनके पास जो समय समय पर या बुरे समय पर बहुत काम आते थे। वैसे कई सारे लोग थे, सीनियर्स, इमीडिएट सीनियर्स जिनको कहते हैं, मतलब सेकेंड ईयर वाले। मसलन फैद सर, सिसोदिया सर, करुणेश सर, सिंघल सर, ये सब बहुत अच्छे वाले सर थे। खैर फील्ड पे चलते हैं। वहाँ बिस सर ने मेरी ले रखी थी। कैसे? ऐसे, जाबे फर्स्ट ईयर, हाँ यही बुलाते हैं सीनियर हमको। हमारे नाम गायब हो जाते हैं यहाँ आकर कॉलेज में। या तो आपका शहर या फिर आपका सरनेम ही आपकी पहचान बन जाती है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप का दिया हुआ नाम उनके साथ चलता रहता है, जैसे झांसी, इटावा, मैनपुरी, गुप्ता, झा वगैरह वगैरह। तो बिस सर वाली रैगिंग मुझे बहुत सता रही थी। याद है ना, अभी तक हम इकलौते फर्स्ट ईयर थे वहाँ, इकलौता खिलौना उनके लिए। जाबे उन सर को बोल करा, मैं आपकी माँ, मैं आपकी बहन। मैं आज भी नहीं बोल पा रहा जो आप समझ गए, उस वक्त भी नहीं बोल पाया था। बहुत बोला सर ने, जाओ बोल के आओ। मैं रोने लगा, बोला सर कुछ और करवा लीजिए, मगर मैं गाली नहीं दे पाऊँगा, हमारे यहाँ गाली नहीं देते हैं सर। मगर उनकी जिद थी। गाली, फिजिकल गाली कैसे दूं? रोता रहा, चाय भी नहीं पी पाया। फिर केसरवानी सर अकेले में ले गए, फैज सर भी साथ में थे। समझाया कि सुनो बेटा, हम गाली नहीं सिखा रहे हैं, हम तुम्हारे टेक्निकल माँ बाप हैं। थर्ड ईयर वाले टेक्निकल दादा दादी हैं, फोर्थ ईयर का पता नहीं, वो लोग भूत हैं। हाँ हाँ सच में, कहीं नहीं दिखते हैं, एकदम संत लोग, सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। अपने टाइम में खिलाड़ी होंगे पर अब नहीं, सब हो जाते हैं फाइनल ईयर आते आते। तो खैर, हम जैसे तुम्हारे टेक्निकल माँ बाप है ना, उसी तरह ये गालियाँ भी टेक्निकल हैं। रियल में नहीं है, टेक्निकल हैं, नहीं लगती हैं किसी को। रिवाज है यहाँ का, बस तुम यही समझ लो। समझे तुम? हाँ सर समझ गया, मैंने सर हिलाया। वाकई समझ गया था, पर गाली अभी भी नहीं दे पाया। कम से कम अगले 3-4 दिनों तक नहीं दे पाया। खैर रात हो गई, खाना वाना खाकर हम चले सोने। नींद तो आई नहीं, घर की याद आ रही थी। आप अकेले थे, निपट अकेले, खुद रो लो, खुद ही खुद को चुप करा लो, खुद ही खुद को समझा लो। अरे बस, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। भूला इसलिए क्योंकि आज तक मेरे दिमाग में ये ऐसे ही रजिस्टर है। ये जो बिस सर है ना, जिनका आप नाम सुन रहे हैं, दरअसल में ये एक नहीं है, दो हैं। बिल्कुल जय वीरू की तरह, एक जिस्म दो जान टाइप। मैं हमेशा फुटबॉल बना रहा दोनों के बीच में। एक कहते जाओ दूसरे को गाली देकर आओ, तो कभी दूसरा कहता पहले को गाली देकर आओ। पता नहीं क्या मज़ा आता था दोनों सर को हमसे। खैर अगले दिन जब हम ब्रेकफास्ट करने मेस पहुँचे तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। शायद देर तक पढ़ाई की होगी सबने, स्पेशल पेपर चल रहे थे ना यूनिवर्सिटी के।
एक और बात, यहाँ आकर पता चला कि सेमेस्टर बाद में आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, उससे बहुत पहले उसका भूत आ जाएगा। मसलन फलाने डिपार्टमेंट के फलाने सेमेस्टर के ढिमकाने सब्जेक्ट को फलना टीचर पढ़ाएगा। उसकी एक्टिंग, उसकी रेटिंग, उसकी सेटिंग सब आपको सीनियर्स पहले ही बता देते हैं। ये भी कि ये वाला सब्जेक्ट फाड़ है बेटा, मास बैक आती है, 20% से ज़्यादा लोग पास नहीं होते इसमें, फलां टीचर इंटरनल नहीं देता। सब कुछ पहले आपको आइडिया दे देते हैं ताकि आप तैयार रहो। मैंने कहा था ना, हमारे सीनियर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे। खैर, मैं इसमें सन्नाटा था। दूसरे कोने में शायद कुछ थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सर लोग थे। हमें सिर्फ सर लोगों की बात कर रहे हैं। मैडम लोग कहाँ हैं? हाँ, मैडम तो कोई दिखी नहीं अभी तक। पता नहीं, शायद लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती होंगी, शायद उनकी मास बैक नहीं आती होगी, शायद ये, शायद वो। अरे आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं बताऊंगा आपको आज रात में। हमारे कॉलेज को कोई श्राप है शायद कि लड़कियां नहीं होंगी, सूखा होगा, सूखा रेगिस्तान। फिर शायद, अरे आप मत सोचिए ना इतना, बोला ना कि आज रात को बताऊंगा। सब्र तो रखिए, मैं भी कर रहा हूँ सब्र। अकेले निपट, अकेले खौफ में, सन्नाटे में। तो सन्नाटा था मैं इसमें। अपना नाश्ता फिनिश करके मैंने प्लेट में हाथ धोया। हाँ जी, हम बड़े जमींदार लोग, बिहार के बाहुबली लोग प्लेट में ही हाथ धोते थे खाना खाकर। सो धो दिया। नहीं, धोया नहीं, धो ही रहा था कि तभी किसी ने पीठ पे हाथ रखा पीछे से। दोनों हाथ, भारी हाथ, भयंकर हाथ। मैं कांप गया। पलट कर देखा, सीधा खड़ा होकर नज़रें चुरा कर देखा, फिर नज़र नीची कर ली। गुड मॉर्निंग सर। ये सर थे अजी, मॉडल थे, ऋतिक रोशन। लंबा, बॉडी तो माशाल्लाह, हेयर स्टाइल बहुत सुंदर, नाक खूबसूरत। कुल मिलाकर हीरो, मेरा पहला हीरो, कॉलेज का हीरो। नाम था द्विवेदी सर, थर्ड ईयर के थे। बोले धीरे से मुस्कुराकर, नहा लो इसी में। अरे नहीं सर, नहा नहीं रहे थे, बस हाथ धुल रहे थे। गधा कहीं का, कमार हो क्या एकदम? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मेरा मतलब, क्यों धुल रहे हो हाथ प्लेट में? वो छोटू कैसे ले जाएगा प्लेट? पूरा पानी फैल जाएगा फर्श पे, मेस में, गंदा पानी। फिर उन्होंने छोटू को बुलाया और कहा, देखो ये फर्स्ट ईयर है, इसको सब बताओ, मेस में कहाँ क्या रखा है, मेस के सारे तौर तरीके, सब कुछ। अगली बार इसको हाथ धोते देखे ना प्लेट में तो तुमको ही धो देंगे। जी आलोक भैया। वो चले गए। मैंने फिर कभी प्लेट में हाथ नहीं धोया। आखिर मेरे हीरो ने कहा था। अच्छी रही सुबह आज, बिना मार खाए कुछ सीखे जिंदगी भर के लिए। खैर, दिन भर बुलावा आता रहा, कभी उस रूम में, कभी उस फ्लोर पे। ऐसा था कि ग्राउंड फ्लोर था फर्स्ट ईयर के लिए रिजर्व, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड और थर्ड ईयर वालों के लिए था, सेकेंड फ्लोर फोर्थ ईयर वाले सर के लिए था। मतलब ईयर वाइज फ्लोर बढ़ रहे थे। अच्छा था। इसका एक और फ़ायदा भी था, नीचे देखो और आसानी से आवाज़ दो, अबे फर्स्ट ईयर। हाँ, ये अबे फर्स्ट ईयर ही तो हमारी पहचान थी। हमारे बाद जो हमारे जूनियर आए, अगले फर्स्ट ईयर, उनकी पहचान थी। हम भी अगले साल सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे, फिर साल दर साल फ्लोर बढ़ता जाएगा। क्या मज़ेदार खेल है। खैर, मेरी ऑडिशन चल रही थी। बैकग्राउंड, हॉबीज, इंटरेस्ट, ट्वेल्थ के मार्क्स। बीएमएस क्यों आए? कहीं और ढंग का कॉलेज नहीं मिला तुमको? क्या करना चाहते हो लाइफ में? बहुत सारी बातें, दिन भर कोई थप्पड़ नहीं, सिर्फ बातें। शायद अब मैं थोड़ा खुल रहा था, धुल रहा था, घुल रहा था धीरे धीरे। इकलौता फर्स्ट ईयर, 150 सीनियर। अब उतना डर नहीं लग रहा था। फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट नेसेसरीली द लास्ट इम्प्रेशन। इम्प्रेशन भी बदलते हैं अगर आप कोशिश करें दिल से तो। खैर, बातों बातों में पता चला कि आज एक बिष्ट सर का बर्थडे है। ऑर्डर था 8 बजे रात को छत पे आ जाना। 8 बजे मैं डरता गया। बर्थडे का पूरा माहौल था वहाँ पर, बस केक और कैंडल नहीं थे, बाकी सब था। सब थे मस्ती में। फिर एक सर ने पूछा, अबे तुम सुबह सुबह कुछ कह रहे थे अपने हॉबीज के बारे में, कुछ गज़ल शायरी करते हो? जी सर, थोड़ा सा कर लेता हूँ, सुनता रहता हूँ सर, कभी कभी लिख भी लेता हूँ। अच्छा, सुनाओ फिर। हमारे बर्थडे बॉय के लिए कई लोग एक साथ बोल पड़े। हैप्पी बर्थडे सर, मैंने धीरे से बोला।
डर के साथ। अभी भी मुझे डर था, इस बिष्ट नाम से डर था। खैर मैंने कहा, सर आप सब दोस्तों के लिए कुछ सुनाऊं दोस्ती पर? हाँ हाँ सुनाओ। फिर पूरा झुंड एक साथ बोल पड़ा। मैंने सुनाया, आप भी सुनिए। जब ये दिल दोस्ती निभाने पे आ जाएगा, तब वो कब तलक दुश्मन रह जाएगा। गर मैं निकल गया इन तूफ़ानी रातों में, बादल ये गरजता का गरजता रह जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, और सुनाओ बे। अबे तुम अच्छा लिखते हो, फर्स्ट ईयर तुम तो कमाल हो। सर एक और है, सुनाओ सुनाओ। ये भी दोस्ती पर है। कुछ मेरी दोस्ती का सिला तो दोगे ना? आंसू बिना शर्त अपने मुझे पिला तो दोगे ना? अर्जियां हैं तुमसे मेरे ए दोस्त, बाइज्जत मुझे मेरी मिट्टी से मिला तो दोगे ना? अरे साला, कलेजा निकाल लिया बे। गजब, झकास, पता नहीं क्या क्या। फिर क्या, उनके हर ग्लास के साथ मेरी एक शायरी। उनका सुरूर बढ़ता गया, मेरा भी वैल्यू बढ़ता गया। मैं ज़्यादा घुल चुका था। पहली बार मैं मुस्कुरा रहा था, तभी धीरे से कान में किसी ने फुसफुसाया। ये दूसरे वाले बेस्ट सर थे, ये अपने बैच के मिस्टर फ्रेशर थे। धीरे से कान में कहा, शायद सुरूर कार काम कर रहा था उनका। बोले, अबे जावेद अख्तर सुनो बे, तुम्हारी मैम से झगड़ा हो गया हमारा, रूठ गई हैं, कुछ उनके लिए लिख सकते हो क्या? जी सर, क्यों नहीं, मन में बोला। आपने जावेद अख्तर बोला है तो जावेद साहब का मान तो रखना पड़ेगा, भले ही मैं नकली वाला हूँ, बीएमएस वाला। मैंने पूछा, सर पेन पेपर मिलेगा? मिला। मैंने फटाफट लिखा और सुनाया। आप भी सुनिए। टूटती कश्तियों में हम दो सफ़र बैठे हैं, ए साहिल तेरे इंतज़ार में बेखबर बैठे हैं। तू खुदा है मेरा मुझे दीदार दे, तेरे जहां में हम दर बदर बैठे हैं। फिर ताली बजी, सर वो पर्ची लेकर दूर चले गए छत की दूसरे कोने में, फ़ोन लेकर मनाने, मेरी शायरी सुनाने। मैं खुश था, बहुत खुश। चिप्स खाओ बे शायर, पीनट्स खाओ, पिएगा? बोल। नहीं सर, चिप्स ही ठीक है। मैंने धीरे से पूछा, मैम घर पे रहती हैं क्या, सर के होम टाउन में? सब हंस पड़े। अंधेरे में जंगल में दूर एक चमकती बिल्डिंग दिखाकर बोले, वहाँ रहती हैं। नहीं समझे? नहीं सर। अबे हम बीएमएस वालों को श्राप है बे, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, वहाँ है दूसरे कॉलेज में, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में, 1 किलोमीटर दूर बन रहा है हमारे यहाँ। अगले साल तक सब गर्ल्स यहीं शिफ्ट हो जाएंगी। दूसरे ने कहा, साले आनंद वाले लौंडों को देखो, बाढ़ आई हुई है उनके यहाँ, मज़े हैं इनके, ब्याज भी इनका, मूल भी इन्हीं का। एक हम हैं साले तरसते रहते हैं। साले आनंद इंजीनियरिंग वालों हमारा माल दबा कर बैठे हो बे, सालों तुम्हारी तो मैं माँ कर दूंगा। सबने उन सर को नीचे बैठाया, चुप कराया। क्यों पार्टी खराब कर रहा है, चल के पे लाएंगे सुबह, अभी बैठ जा चुपचाप, पीते हैं। वो बैठ गए। पार्टी फिर चलती रही, मेरी कलम भी चलती रही, पता नहीं कब तक, वो तो याद नहीं। इतना याद है कि लोग चांदनी रात में पार्टी इसलिए कर रहे थे कि आनंद के गर्ल्स हॉस्टल को देख सकें, सॉरी अपने गर्ल्स हॉस्टल को देख सकें। इधर बिस्सर फ़ोन पे ही थे, हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। शायद मेरी शायरी उनके काम आ गई थी। उनका ग्लास खाली था, शायद उनको अब वो मिल गया था जिसका उनको नशा था। सारे लोग मस्त और व्यस्त हो गए थे, मैं और चांद बस तन्हा थे। मैंने दिल से दुआ मांगी कि कल सुबह जब आँख खुले ना, तो मेरा कोई साथी, मेरा कोई बैचमेट आ चुका हो। अब अकेले जी नहीं लग रहा था। हालांकि पहली बार मन शांत था, दिल कह रहा था कल की किरण कोई दोस्त लेकर आएगी मेरे लिए। कल का इंतज़ार पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, सच्ची सच कह रहा हूँ। आप कहानी सुनिए, अच्छा लगे तो औरों को भी सुनाइए। कहानी अभी इसके और आगे जाएगी, कई रोमांचक पहलू आएंगे, कई नए कैरेक्टर आएंगे, आप भी आएंगे। आप अपने आने का इंतज़ार करिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और औरों को भी सुना दीजिएगा।